श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित जी की श्री संत शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है, जो कि भटिंडा पंजाब में यहाँ पर शुरू हुई है। और दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने कई सारी विशेष बातों पर चर्चा की, साथ ही में कुछ विशेष उपायों के बारे में भी चर्चा की। साथ ही में कई सारे वहाँ के पत्र भी निकल कर आए जिनमें असमंजस वाली स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पर बस भगवान शिव जी का विश्वास ही दिख रहा था। अब दोस्तों, हम आपको आज की कथा की पूरी जानकारी देंगे। अगर आपने आज की कथा को पूर्ण नहीं सुना है तो इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान शब्दों में आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज सबसे पहले हुआ क्या। दोस्तों, आज सबसे पहले पंडित जी ने यहाँ पर ये बातें बताई कि आज पहले दिन ही बहुत सारे पत्र आए हैं और बहुत सारे पत्रों को देखकर पंडित जी ने उन पत्रों पर एक नज़र मारी थी, जिसमें से उन्हें ये पता चला कि ये जो पत्र आए हैं ये काफ़ी दूर दूर से आए हैं। दूर दूर से कहने का मतलब है कि भाई जो लोग वहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, जिनकी भगवान शिव जी ने सुनी हुई है, वो भाई काफ़ी दूर दूर से भटिंडा पंजाब में इस संत शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहली बात पंडित जी ने यहाँ पर यही बताई है। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने यहाँ पर क्या बोला है वो आप लोग ध्यान से सुनो। दोस्तों, जब भी हम लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं या किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो भी दुख और समस्या रहती है, कष्ट होता है या मनोकामना होती है, वो हम शिव जी से बोलते हैं या भगवान से बोलते हैं। पर दोस्तों, पंडित जी ने आज एक बहुत अच्छी बात बताई। वो बात ये थी कि जब भी आप महादेव के सामने जाओ, शिव जी के सामने जाओ, अपनी दुखों का बखान उनके सामने मत खोलो। क्यों मत खोलो? क्योंकि भाई ये बात सही नहीं होती है ना। महादेव के सामने जाओ तो प्रसन्नता के साथ जाओ, अपनी मनोकामना को लेकर मत जाओ, दुख और कष्ट को लेकर मत जाओ, वरना भगवान क्या समझेंगे कि ये अगर आज मंदिर आया है तो अपने फ़ायदे के लिए आया है, ये मन से मंदिर नहीं आया है। इसलिए मंदिर जाओ तो भाई मन अच्छा रख कर जाओ, दुख और समस्याओं को भूल जाओ, क्योंकि जब आप मंदिर पहुंच जाते हो तो अपने आप आपकी मनोकामना, दुख और समस्या भगवान को पहले से पता लग जाती है। उसी का एक सबसे बड़ा संकेत यहाँ पर पंडित जी ने बताया है कि आपके घर की दुख और समस्या या आपकी मनोकामना भगवान शिव जी को कैसे पता चलेगी, उसका एक संकेत आप लोग दे सकते हो। प्रतिदिन जब आप लोग एक लोटा जल लेकर शिव जी पर चढ़ाने के लिए जाते हो, वो जल विशेष रूप से आपके घर का होना चाहिए। अगर आप सच में भगवान शिव जी को कोई संकेत देना चाहते हो कि आपके घर परिवार में किसी सदस्य के ऊपर कोई दुख और समस्या चल रही है तो वो ठीक हो जाए और बिना बोले भगवान शिव जी तक वह दुख और समस्या मतलब चली जाए, तो उसके लिए आपको अपने घर से, अपने घर के परिंदे से एक लोटा जल घर का ही लेकर जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ का? घर का ही लोटा, एक लोटा जल लेकर, मतलब जल भी घर का हो, लोटा भी घर का हो, और एक लोटा जल लेकर आपको अपने घर से फिर शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। और शिव जी के मंदिर जाकर फिर शिव जी पर ये वाला जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना चाहिए। जब आप इस जल को चढ़ाते हैं ना, तो आपके घर की सारी दुख और परेशानियों को भगवान शिव जी के बारे में पता लग जाता है, और आपकी क्या मनोकामना है, घर परिवार के सदस्यों की क्या मनोकामना है, वो अपने आप ही पता लग जाता है। जब आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने जाते हैं तो भगवान से आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको बोलना चाहिए, क्योंकि जब आपने अपने घर का ही जल चढ़ा दिया, मतलब आपने एक तरीके से अपने पूरे घर की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब भगवान शिव जी को समर्पित कर दी, या अपने जो भी दुख और समस्या हैं वो अपने आप जो है भगवान शिव जी को पता लग जाएंगे जब आप एक लोटा जल उन पर चढ़ाते हैं, तो है ना। इसलिए दोस्तों, भगवान के सामने आपको कभी भी अपने दुख और कष्टों का बखान नहीं करना चाहिए। आपको प्रसन्नता के साथ मंदिर जाना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके एक लोटे जल से ही पहचान जाते हैं कि भाई आपको क्या समस्या हो रही है ना। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई, जो कि यहाँ पर ये बात थी वो कि भाई जब कोई दूसरा होता है, तो भाई कोई दूसरा या दूर का व्यक्ति हो जिसको हम जानते ना हो, भाई उसको अपना बनाना बहुत आसान होता है ना। क्या होता है? बहुत आसान होता है या बहुत सरल होता है। जो दूर का व्यक्ति होता है, जो दूसरा होता है, उसको हम बहुत आसानी से अपना बना सकते हैं। पर दोस्तों, पंडित जी ने बताया कि जो अपना होता है, अपने को अपना बनाना कठिन से भी कठिन होता है। दूसरे को तो हम अपना बना ही सकते हैं, पर अपने को अपना नहीं बना सकते। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है ना। पंडित जी ने ये बात जो है यहाँ पर समझाई थी। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने यहाँ पर बात करी थी मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति आने वाली है, ये बात आप सभी लोग भी जानते ही हो। तो मकर संक्रांति का भी हम आपको एक बहुत ही एक अच्छा नियम बताएंगे, जिससे कि आपको मकर संक्रांति के दिन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पंडित जी ने इस दिन की क्या बात बताई है और समझाई है। दोस्तों, पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि हमें
साल भर में मात्र एक दिन ऐसा मिलता है जब हम लोगों की पतंग काट सकते हैं। ठीक है, पंडित जी ने इस बात के ज़रिए कुछ बातें समझाने की कोशिश करी हैं, वो आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, पतंग जितनी ऊपर जाती है वो लोगों को दिखती है और लोग उसे काटने का प्रयास करते हैं, उसे मतलब कि नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। मतलब पंडित जी ने ये समझाया है कि आप जितना ऊपर जाते जाओगे लोग आपको नीचे ज़रूर खींचेंगे, पर आपके अंदर भी हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए कि आप और ऊपर जाते जाओ। आपको नीचे आने का कोई डर नहीं होना चाहिए, है ना। तो जिस तरीके से आप एक पतंग उड़ाते हो मकर संक्रांति के दिन, पूरे साल भर में हमें एक ही दिन मिलता है जब हम पतंग उड़ा सकते हैं और लोगों की पतंग काट सकते हैं, है ना। तो भाई जब आप पतंग उड़ाते हो तो भाई वो आपकी पतंग ऊपर जाती जाती है, पर नीचे खड़े हुए लोगों की जिनकी पतंग नीचे होती है वो आपकी पतंग को काटने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है पतंग तो भाई आपकी कट जाएगी, है ना। पर ज़िंदगी में कभी ऐसा मत करना, कोई व्यक्ति अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी कोई आप हंसी मजाक उड़ा रहे हो या उसका कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे कि उसे बुरा लग रहा है, तो भाई असल ज़िंदगी में ऐसा मत करना। मकर संक्रांति के एक दिन आप लोग जो है पतंग को उड़ा सकते हो, काट सकते हो, और जब आपका मन चाहे जब पतंग उड़ा सकते हो, पर असल ज़िंदगी में किसी का कुछ भी मत काटना, क्योंकि भाई इससे हमारा भी अच्छा नहीं होता है ना। काटने का मतलब पंडित जी ने बस यही बताया था कि आप किसी का बुरा ना करें किसी भी दिन, है ना। तो दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर ये बात के ज़रिए जो है पंडित जी ने ये बात यहाँ पर बता दी है कि मकर संक्रांति के दिन जो है आप लोगों को पतंग उड़ाओ, काटो भी, पर असल ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बुरा मत करना, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको बताते हैं मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष नियमों के बारे में। दोस्तों मकर संक्रांति इस बार सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किस दिन पड़ने वाली है। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 के दिन यहाँ पर पड़ने वाली है। दोस्तों कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो आपकी कन्फ्यूज़न आपको दूर करने की बिल्कुल ज़रूरत है कि इस बार जो मकर संक्रांति है वो जो है 15 जनवरी 2024 सोमवार के दिन पड़ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आप खुद सोच सकते हो, 2024 का नया साल का पहला दिन भी सोमवार का था, मकर संक्रांति जो आ रही है वो भी सोमवार के दिन ही पड़ रही है। ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है, आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो भाई मकर संक्रांति के दिन कोशिश करना सभी लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। ठीक है, उठने के बाद दोस्तों आप लोगों को भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और सीधा आप लोगों को स्नान करने के लिए चला जाना चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो मकर संक्रांति के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष फल होता है और बहुत अच्छा भी होता है। ठीक है, तो अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कीजिएगा। अगर नहीं जा पाएँ तो भाई आप लोग क्या कर रहे हैं वो आप लोग सुनिए। देखिए आपके घर में आप जिस भी बाल्टी से नहाने वाले हैं उस बाल्टी में पानी भर लिया होगा आप लोगों ने, तो उस पानी की बाल्टी के अंदर मात्र 2 चीज़ें आपको डालकर नहा लेना है। मकर संक्रांति के दिन आपको पवित्र नदी के स्नान का जल का फल मिल जाएगा और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। तो करना क्या है, आपकी जो नहाने की बाल्टी है उस पानी के अंदर या उस जल के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी काली तिल लेना है। देखो 2 प्रकार की तिल होती है, एक तो काली तिल होती है, एक सफ़ेद तिल होती है। तो सफ़ेद तिल का हमें काम नहीं है, हमें तिल काम है काली तिल का। तो थोड़ी सी काली तिल लेना है और उस जल के अंदर डाल देना है। ठीक है, और जल को थोड़ा घुमा लेना है। उसके बाद में एक और चीज़ डालना है, आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का जल हो, विशेष रूप से गंगा जल हो, तो भाई आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है या थोड़ा सा किसी भी पवित्र नदी का जल लेना है। और जल लेने के बाद आपको क्या करना है कि भाई इस जल से अब आप लोगों को स्नान करना है। ठीक है, सूर्योदय से पहले स्नान कर लेंगे इस दिन तो विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी, है ना। क्या करना है कि सूर्योदय से पहले ही उठकर आप लोग स्नान कर लेना, इस तरीके से भगवान का आशीर्वाद आपको अच्छे से प्राप्त होगा। उसके बाद में दोस्तों एक बात और हम आपको बताएंगे कि इस दिन आप लोग बिना स्नान किए चाय भी मत पीना, खाना कुछ नहीं खाना। इस दिन स्नान करना ज़रूरी है, पहले स्नान उसके बाद सारे काम, है ना। तो मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है, इसलिए पहले इस दिन आप लोग स्नान ज़रूर कर लेना। जैसे ही आप लोगों का सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो जाए उसके बाद आप अपने घर के भगवानों को स्नान कराएं, उनको प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें और उसके बाद में सूर्य को इस दिन अर्घ्य ज़रूर दें। 1 लोटा जल लेकर सूर्य को अर्घ्य इस दिन ज़रूर दें, क्योंकि भाई ये वो दिन होता है जिस दिन जो है सूर्य उत्तरायण की ओर जाते हैं, है ना। तो इस दिन अगर हो सके तो भाई मतलब सुबह स्नान करके सूर्य देवता जब निकल जाएँ तो उनके लिए 1 लोटा जल से आप लोग अर्घ उनको ज़रूर देना है ना। उसके बाद में दोस्तों इस दिन जो है दान का विशेष महत्व होता है, पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व होता है। तो भाई दान में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, दान में विशेष रूप से आप काली तिल दान कर सकते हो। इस दिन काली तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। अब वो क्यों होता है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए काली तिल और गुड़ के लड्डू तो आपने इस दिन ज़रूर सुने होंगे कि बनते ही बनते हैं। वो क्यों बनते हैं, तो देखिए इस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव और भगवान नारायण एक साथ गंगा स्नान करने के लिए गए हुए थे, है ना। तो एक साथ गंगा स्नान करने के लिए गए हुए थे, तो आप तिल और गुड़
का एक अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इस दिन जो है तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, अलग अलग नहीं बनाए जाते हैं, तिल और गुड़ को मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं, जिसका स्वाद भी आप लोग खुद ही जानते हैं कितना अच्छा होता है ना। तो इस दिन जो है तिल और गुड़ के लड्डू भी आपके घर में ज़रूर बनने चाहिए, आप तैयारी करके रख लीजिएगा, है ना। तो इस दिन आप लोगों को दान ज़रूर करना है, विशेष रूप से काली तिल, उड़द की दाल या जो भी दाल है आपके पास वो दालों का आप लोग दान कर सकते हैं। इस दिन ज़रूरतमंद को ज़रूरत की चीज़ें देना से भी हमें जो है बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने आपको मकर संक्रांति की कुछ विशेष बातें बता दी हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर करना है। और मकर संक्रांति के दिन अगर आप कोशिश कर सकें तो भाई शाम के समय सिर्फ एक दिन कोशिश कर लेना कि सूर्योदय से पहले आप लोग भोजन कर लीजिएगा। ठीक है, और इस दिन मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य का उत्तरायण का समय है दोस्तों, वो रात्रि का समय है, मतलब कि 15 जनवरी को जो आधी रात होगी 2:54 पर सूर्य उत्तरायण की ओर जाएंगे, है ना। मतलब कि जो धनु राशि से जो है मकर राशि में वो प्रवेश करेंगे, है ना। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों बात वापस से आ जाते हैं हम अपनी आज की कथा के ऊपर, श्री संत शिव महापुराण कथा पर। दोस्तों आज एक महिला ने एक बहुत अच्छी बात कही, मतलब वो स्टेज पर भी आई हुई थी, अपने पत्र के ज़रिए कैसे भी आई हुई थी, पर वो स्टेज पर आई हुई थी और उन्होंने कहा कि जो है पहले भागवत कथाएं होती थी और वो सोचती थी कि मेरे भोले बाबा की कोई कथा क्यों नहीं करता है। मतलब ये बातें वो पंडित जी से बोल रही थी और ये माइक के ज़रिए सुना भी दी गई थी। तो भाई वो बोलती हैं कि भाई पहले भागवत कथा बहुत होती थी पर कोई शिव जी की कथा नहीं करता था। तो भाई मैं बहुत सोच रही थी शिव जी की कथा नहीं होती है, पर आपने ऐसा चमत्कार किया कि ये सामने जो है इतने सारे शिव भक्त बैठे हुए हैं। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शिव महापुराण कथा करने वाला भी कोई है, क्योंकि पहले सिर्फ भागवत कथा होती थी, शिव महापुराण कथा बहुत कम होती थी। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और पंडित जी भी यहाँ पर बहुत खुश हुए। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आज की कथा में पंडित जी ने पत्र पढ़े, हर पत्र में भगवान शिव जी के गुणगान का जो है लिखा हुआ था, एक लोटा जल का कमाल लिखा हुआ था, बेलपत्र के कमाल लिखा हुआ था। और इसी के साथ दोस्तों आज की कथा यहाँ पर पूर्ण हो गई थी। बहुत ही अच्छी आज की कथा रही, भटिंडा पंजाब की पहले दिन की कथा थी और ये। और दोस्तों आपको कोई भी अगर परेशानी आती है, कुछ बात समझ नहीं आती है